नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रेखा गुप्ता आपकी मुख्यमंत्री आज आपसे डिजास्टर रेडी स्कूल अभियान के माध्यम से बात कर रही हूँ। इस अभियान का एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली के हर विद्यालय को अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाएं। इस अभियान के केंद्र में आप सभी बच्चे हैं। आपकी सुरक्षा, आपकी समझ और आपका आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तैयारी एक आदत होनी चाहिए और देश को आपदाओं के समय जीरो कैजुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए। यही सोच एक जिम्मेदारी और आत्मविश्वासी विकसित भारत का मार्ग बनाती है। दिल्ली सरकार और एनडीएमए मिलकर सभी विद्यालयों को सही सुरक्षा कदम सिखा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है। हर ड्रिल को गंभीरता से करें, निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित चलें और छोटे बच्चों की मदद करें। आपकी तैयारी आपके विद्यालय, आपके शहर, आपके भविष्य को सुरक्षित बनाती है। जिम्मेदार बने, सुरक्षित बने। जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष सूद, आपका शिक्षा मंत्री, आज आपसे बात करने आया हूं ताकि हम सब मिलकर सीखें कि आपदा से बचाव और तैयारी कैसे की जाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है कि आपदा को आपदा नहीं, अवसर बनाना है। उनका मानना है कि अगर हम हर स्थिति से सीखें और तैयार रहें तो कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत 2047, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित, सक्षम और सजग हो। इसी सोच से दिल्ली सरकार, एनडीएमए और डीडीएमए मिलकर यह विशेष अभियान चला रहे हैं ताकि हमारे स्कूल और हमारे बच्चे हर परिस्थिति में सुरक्षित और तैयार रहे। बच्चों, अब बात करते हैं भूकंप की। अगर कभी जमीन हिले तो सबसे पहले शांत रहना है और 3 जादुई शब्द याद रखना: ड्रॉप, कवर और होल्ड। कवर, होल्ड, नीचे झुको, किसी मजबूत टेबल के नीचे छुपो और अपने सिर को हाथ से ढक लो। जब झटका रुक जाए तो धीरे से बाहर खुले मैदान में जाओ। स्कूल में होने वाली मॉक ड्रिल को हल्के में मत लेना, यह आपकी तैयारी का हिस्सा है। अब आती है तीसरी स्थिति, आग लगने की। अगर कभी आग लगे तो घबराना नहीं, शांत रहो, नीचे झुककर चलो ताकि धुआं अंदर न जाए और 101 पर कॉल करो। हमेशा याद रखो, लिफ्ट का इस्तेमाल कभी मत करना। अगर आग छोटी हो तो बड़े लोग या टीचर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे कदम, बड़ी सुरक्षा, यही समझदारी है। अब बात करते हैं तेज बारिश और जल भराव की। जब सड़कों पर पानी भर जाए वहां मत खेलो, बिजली के खंभों और तारों से दूर रहो। अगर घर या स्कूल के नीचे पानी भर जाए तो तुरंत किसी बड़े को बताओ और सुरक्षित जगह जाओ। अब बात करते हैं गर्मी की, यानी हीट वेव। जब बहुत तेज धूप हो तो ध्यान रखना चाहिए, खूब पानी पियो, टोपी या छाता साथ रखो और दोपहर में धूप में ज्यादा देर मत रहो। अगर किसी को चक्कर या थकान लगे तो तुरंत टीचर या मम्मी पापा को बताओ। बच्चों, अब जब हमने चारों बातों के बारे में सीखा है तो मैं चाहता हूं कि आप सब सेफ्टी चैंपियंस बनो। अपने स्कूल की मॉक ड्रिल, पोस्टर प्रतियोगिता और सेफ्टी प्लेज में हिस्सा लो। अपने घर में भी यह बातें दोहराओ ताकि हर कोई तैयार रहे। चलो अब सब मिलकर बोले, मैं सजग रहूं, सुरक्षित रहूं और दूसरों की मदद करूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने सीखा कि आपदा आने से पहले तैयारी करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दिल्ली सरकार, एनडीएमए और डीडीएमए मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी राजधानी का हर स्कूल, हर परिवार और हर बच्चा इस दिशा में तैयार रहे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि विकास की हर योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना चाहिए। उनके 10 बिंदु एजेंडा ऑन डीआरआर हमें सिखाते हैं कि हर संकट हमें और मजबूत बनाता है, हर तैयारी हमें अधिक सक्षम बनाती है और यही तैयार भारत असली विकसित भारत बनेगा। हमेशा याद रखो, तैयारी ही सुरक्षा है। धन्यवाद बच्चों, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो और सबसे जरूरी सुरक्षित रहो। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष भारद्वाज, सेक्रेटरी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हूँ। आज मैं आपसे डिज़ास्टर रेडी स्कूल्स अभियान के अंतर्गत बात कर रहा हूँ। इस अभियान का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, आपको, आपकी क्लास को और आपके पूरे स्कूल को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार बनाना। एनडीएमए ने राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश तैयार किए हैं
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कूल सुरक्षा, स्कूल सेफ्टी के लिए उसको नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। इन दिशा निर्देशों में, इन डायरेक्शंस में आप विद्यार्थियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसमें क्या करना है, अपने स्कूल की स्कूल सेफ्टी कमेटी का हिस्सा आप इसमें बन सकते हैं, टास्क फोर्स में शामिल हो सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं, हर सेफ्टी ड्रिल में पूरी भागीदारी कर सकते हैं और जो सीखें उसे परिवार में और छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। कोई भी आपदा, भूकंप, आग, हेवी रेन, भारी बारिश या हीट वेव कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी तैयारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ड्रिल या आपात स्थिति में आपको हमेशा ये बातें याद रखनी है, शांत रहना है, टीचर्स के डायरेक्शंस को मानना है, सुरक्षित ढंग से चलना है और छोटे बच्चों की मदद करनी है। आपके प्रयास आपके स्कूल को सुरक्षित बनाते हैं, आपके समुदाय को भी सुरक्षित बनाते हैं और विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और गर्व करें कि आप अपने स्कूल के सेफ्टी चैंपियन हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Download the Sachet app to receive early disaster warnings from authorized government sources. You can also dial the helpline number 112 for emergency response for all urgent situations. Disasters can come in many forms. That's why preparedness isn't optional. It's essential. What really protects us during a disaster isn't just equipment or warnings. It's how we respond. Staying calm, acting with discipline, working as a team, and taking early action before the situation grows worse. So let's begin by understanding the hazards we face and the steps that keep us safe. Among all hazards, few strike as quickly as an earthquake. So our first step is understanding what happens when the ground beneath us suddenly moves. An earthquake is simply the shaking of the Earth's surface, when energy deep inside the crust is suddenly released. Most earthquakes last less than a minute, but even a few seconds of strong shaking can cause major damage. When these plates collide, pull apart, or slide past each other, pressure builds up. When the rocks finally snap, that stored energy bursts out as an earthquake. When an earthquake starts, your first 3 seconds are the most important. The safest and most effective action worldwide is drop, cover, hold on. Drop to the ground immediately. Running during shaking is the #1 cause of injuries. Cover your head and neck and get under a sturdy table or desk. If nothing is nearby, crouch next to an interior wall and shield your head with your arms. Hold on until the shaking stops. When the shaking ends, don't rush. Stand up slowly and check for hazards, broken glass, loose wires, falling debris. If evacuation is needed, move calmly toward the nearest safe exit. Never use lifts. The power may fail. Always use the stairs. Once outside, go to an open area away from buildings, trees, and electric poles. Stay with your group. Help anyone who needs support and wait for official instructions. And remember, never re-enter a damaged building until authorities say it's safe. Now let's move to another danger we face inside our homes: fire. Fire is part of our daily life. In the kitchen, in appliances, even in small routines. But in just seconds, a tiny flame can turn into a dangerous emergency. Fire begins when fuel, heat, and oxygen come together. As long as these 3 stay connected, the fire grows. Remove anyone, and the fire stops. But as heat builds, flames spread quickly and smoke fills the room. Breathing becomes harder. This is the free burning stage. If a smoke detector beeps or a fire alarm flashes, treat it as real. Never wait. Never assume it's a mistake. React immediately and move towards safety with purpose. If clothing catches fire, stop, drop, and roll. For burns, cool under running water for 10 to 15 minutes and cover with a clean cloth.
Never apply oil, ghee, toothpaste, or ice. Volunteers play a key role, guiding evacuations, distributing water, supporting firefighters, and keeping people calm. Some emergencies begin with a spark. Others begin with rain. Let's move to the next hazard. Many regions face every monsoon: floods. Floods are among the most common disasters in India, especially during the monsoon. Let's understand why they happen, how they affect us, and the steps that keep you safe. A flood simply means dry land getting submerged when water overflows. Rivers on flat land often spread across their floodplains during heavy rain or snowmelt. Some floods are small and local. Others cover entire regions. In India, over 20 states face flood risk every year. Waterlogging is one of the biggest dangers during floods. Flood water hides open manholes, sharp debris, broken glass, slippery algae, and uneven ground. Even ankle to knee-deep moving water can knock a person off balance. And murky water often contains sewage, chemicals, or animal waste, increasing infection risks. Water and electricity together are deadly. Loose wires, fallen poles, and flooded appliances can cause instant electrocution. Never step into water near electric lines, junction boxes, or transformers. If water enters your home, turn off the main power immediately and never touch switches with wet hands. If you see sparks or fallen wires, stay far away and warn others and authorities at once. When water starts rising, move upward to higher floors, terraces, or official shelters. Hold railings or ropes when moving through shallow water. Never walk through fast-moving water or across flooded bridges. Never attempt to wade through water you can't see the bottom of. It may hide open drains or sudden drops. Keep essentials ready: torches, radios, charged phones, clean water, dry food, ropes, medicines, and a first aid kit. Store important documents and clothes in waterproof bags. During floods, drink only boiled or safe water. Keep food covered and take care of children and older people. Cooperate with volunteers and follow official instructions closely. After the water goes down, enter your home only after checking that walls, floors, and wiring are safe. Boil water properly, wear boots, clean debris carefully, and throw away anything contaminated by floodwater. During rescue, always start with the safest methods. Reach with a stick, throw a rope or floating object, or wade only in shallow, stable water. Swimming rescues are extremely risky unless trained. Volunteers help evacuate families, run shelters, distribute supplies, support vulnerable groups, and restore essential services. Floods can be dangerous, but by avoiding waterlogged areas, staying alert around electricity, moving safely to higher ground, and keeping a small emergency kit ready, you can protect yourself and others. And when the rains leave, another danger arrives: rising temperatures. Let's understand heat waves and how to stay safe. Heat waves are getting stronger each year, and knowing how to protect yourself makes a big difference. A heat wave begins when a high-pressure system traps hot air close to the ground. This creates a blanket of heat over entire regions, warming the land, buildings, and our bodies. In India, a heat wave is declared when temperatures cross 40 degrees Celsius in the plains, 30 degrees Celsius in the hills, or 45 degrees Celsius anywhere. States like UP, Bihar, Odisha, MP, Andhra Pradesh, and Rajasthan face the highest risk. Extreme heat affects the body quickly. Watch for early warning signs like heavy sweating, muscle cramps, dizziness, headache, nausea, fast heartbeat, or sudden fatigue. These symptoms mean the body is struggling, and ignoring them can lead to heat stroke. Hydration is your first line of defense. In high heat, the body loses water much faster than usual. So drink regularly. Even if you're not thirsty, a few sips every 20 to 30 minutes help prevent dehydration and keep the body cool. Choose ORS, lemon water, buttermilk, or clean drinking water. Avoid tea, coffee,
aerated drinks, they dehydrate the body even more. One of the safest habits during a heat wave is avoiding outdoor activity between 12 pm and 3 pm. This is when the sun is strongest and the human body struggles the most to cool itself. If you must step out, keep it brief, take shaded routes, or carry an umbrella or cap. If someone faints, becomes confused, or feels extremely hot, move them to shade, apply wet cloths, give ORS or lemon water, and get medical help immediately. Avoid ice packs. They can shock the body. Wear loose cotton clothes, keep living spaces cool with shade or ventilation, and rest indoors during the hottest hours. Volunteers help by distributing water, guiding people to cool spaces, and sharing warnings during severe heat. A small heat wave kit, water bottle, umbrella or cap, ORS, towel and hand fan can make daily travel safer. Heat waves can be dangerous, but when you recognize early warning signs, stay hydrated, and avoid peak afternoon heat, you can protect yourself and those around you. Every child deserves a school where learning is safe, where every voice is heard, where every mind feels protected. But safety must be prepared for and strengthened every day. Our national guidelines remind us that preparedness saves lives. A disaster-resilient school rests on 3 pillars: structural and non-structural safety, emergency preparedness and regular drills, and mental and emotional well-being for every student. During a disaster, it is normal to feel scared or anxious or unsure. These feelings are natural. What matters is understanding these feelings and supporting one another. In an earthquake, drop, cover, hold. In a fire, stay low and walk calmly to the exit. Always stay with your teacher. Avoid rushing. Helping each other keeps everyone safe. After something frightening, psychological first aid helps us feel safe again. Look for a friend who seems upset. Listen gently. Say, "I am with you." Link them to a teacher, parent, or counselor who can help. To calm your mind, take 5 slow breaths. Hold something familiar. Tell yourself, "I'm safe now." Express your feelings. Draw, play, or talk to someone you trust. Connecting with friends helps your brain recover and feel strong again. After a disaster, routines help the mind heal. If feelings become overwhelming, talking to a teacher or counselor helps. When we protect both the body and the mind, our schools become stronger than any disaster. This initiative reinforces our national commitment to safe learning environments, comprehensive risk reduction, and age-appropriate psychosocial care. Through collective action, we are advancing the vision of disaster-resilient schools across the country.